हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 11 कर रहे थे, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ये उसका लेक्चर 2 होने जा रहा है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। तो हम अपना इस टॉपिक शुरू करते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का, मैं चाहता हूँ कि बिना किसी आलतू फालतू बात किए आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना, बस बिना एडवर्टाइजमेंट किए, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किए। ओके, व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड। शुरू करते हैं अब। व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड। ठीक, मतलब इसमें से जो भी एसेंशियल एलिमेंट होंगे वो अगर लिमिटेड में होंगे, कम होंगे, तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो उसमें कमी देखने को मिल सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जिसके मतलब जिस कंसंट्रेशन के नीचे प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। The element is said to be deficient when present below the critical concentration। और इस critical concentration की अगर वो concentration से कम है तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे डेफिशिएंस। मतलब उस एलिमेंट का हम प्लांट में डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंट उसको बोल सकते हैं, डेफिशिएंट एलिमेंट। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल इन प्लांट्स, in the absence of any particular elements, plants show certain morphological changes देखने को मिलेंगे plants में। These morphological changes are indicative of certain element deficiencies and are called deficiency symptoms। और इस morphological change में जो होगा वो उसको उसको सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे, और उसको हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलेंगे, क्योंकि उस किसी एलिमेंट के कम होने की वजह से ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। मतलब जो डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगा वो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे, और जब उस एलिमेंट का जो खाना पूर्ति होगी, अगर उसको पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा वो बस, तो फिर उसके जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो भी डिसअपीयर हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। हाउएवर इफ़ डेप्रिवेशन कंटिन्यूस इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट। पर अगर जो भी ये डिफिशिएंसी है वो अगर कंटिन्यू रहा, नहीं मिल पा रहा उसको, तो इससे क्या होगा कि प्लांट मर भी सकता है, क्योंकि ये एक एसेंशियल मिनरल था, और एसेंशियल मिनरल का मतलब ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो है इसके लिए, प्लांट के लिए। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। जो पार्ट्स शो करते हैं सिम्टम्स, जिस पार्ट में जिस सिम्टम्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो उस पर भी डिपेंड होते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसकी मोबिलिटी कैसी है। फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, वो एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज हो जाते हैं विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये है कि जो ओल्डर प्लांट होते हैं, ठीक, और जो ओल्डर प्लांट के एलिमेंट्स होते हैं वो जब मूव करते हैं यंगर प्लांट के उसमें क्या कहते हैं, यंगर प्लांट के पार्ट में, तो जो डेफिशिएंसी होती है उस एलिमेंट की, तो वो सबसे पहले हमें ओल्डर प्लांट में देखने को मिलेगा, बाद में हमें यंगर प्लांट में देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल दे रखा है, द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेंसेंट लीव्स। तो जो बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इसकी जो
सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम्स होते हैं वो सेंसेंट लीव्स में देखने को मिलते हैं। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। तो जो ओल्डर लीव में क्या होता है कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं जिसमें उस लीव में वो टूट जाएंगे और फिर वो अवेलेबल हो जाते हैं दूसरे यंग लीव्स के लिए। उसके बाद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यूज व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर relatively immobilized and are not transported out of the mature organs. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, इसको भी देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि जो डेफिशिएंसी होती है उन जो कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं उनकी जो डेफिशिएंसी होती है, मतलब इमोबिलाइज मतलब जो मूव ना कर सके एक जगह से दूसरी प्लेस पे, तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो हमें जो मैच्योर प्लांट होंगे, जो मतलब यंग होंगे, वहीं पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मूव करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर डेफिशिएंसी सिम्टम वहीं पे दिख जाएगा मतलब। और एग्जांपल्स में दे रखा है एलिमेंट लाइक कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस इज नॉट ईजिली रिलीज्ड। तो जो कैल्शियम होता है वो हमारे सेल का एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल को बनाने के लिए, सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये इजीली इसको हम मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल की। तो ये तो ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम मतलब इमोबिलाइज बोल सकते हैं कैल्शियम को। तो अगर कैल्शियम की कमी देखने को मिली है, अगर कैल्शियम कमी है तो हमको सीधा उसके सेल पे देखने को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर पे, सेल के स्ट्रक्चर पे देखने को मिल सकता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। This aspect of mineral nutrients of plants is of a great significance and importance to agriculture and horticulture। तो इसके इम्पोर्टेंस अब हो जाता है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis or necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division। डिफरेंशियल सिस्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्लांट को क्लोरोरिस हो जाएगा, क्लोरोरिस, और नेक्रोसिस हो जाएगा, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो जाएगा, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, मतलब लीफ के बड़े होने से पहले ही वो गिर जाएंगे, मतलब बुढ़े होने से पहले समय होता है ना, मतलब उससे पहले ही वो गिर जाएंगे प्रीमेच्योर। बट भी प्रीमेच्योर में गिर सकता है। एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा सही से, रुक जाएगा। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलो इन लीव्स। तो क्लोरोसिस क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और हमारा जो पत्ता होता है वो पीला देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन होता है, जिसके पास पत्ता ग्रीन दिखता है। पर इसमें क्या होगा कि इसी की कमी हो जाती है क्लोरोफिल की, जिसके वजह से जो हमारा पत्ता होगा वो पीला हो जाएगा। दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया एंड मोलिब्डेनम। इन सब के कमी से देखने को ये वाला सिम्टम देखने को मिल सकता है। लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू होता है, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, जनरली लीफ टिश्यू के लिए है, इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, ये होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की कमी से। लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम कॉज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर इन सब की कमी हो गई है तो इससे क्या होगा कि जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगा। सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड सल्फर, मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट्स इज लो। मतलब ये फ्लावर के जो फ्लावरिंग फूल का खिलना जो होता है उसको भी रोक सकते हैं अगर इनकी कमी हो गई है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट द डिफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स एंड दैट द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल एलिमेंट्स। तो एक सिंगल किसी भी एलिमेंट से बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं,
और बहुत सारे एलिमेंट से भी एक पर्टिकुलर सिम्टम। One has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard tables. We must also be aware that different plants also respond differently to the deficiency of the same element. तो जो डिफरेंट प्लांट से भी हम मतलब डिफरेंट प्लांट में भी एक ही अगर किसी भी एक भी एलिमेंट का सेम एलिमेंट का अगर डिफिशिएंसी है तो वो भी डिफरेंट सिम्टम्स शो कर सकता है। वो भी डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, ठीक, प्लांट के ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है। इसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो टॉक्सिसिटी होती है, नुकसानदायक जो होगा प्लांट के लिए, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज़ ऑलवेज इन लो अमाउंट वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉस्ट डेफिशिएंसी सिम्टम एंड अ मॉडरेट इंक्रीज कॉस्ट टॉक्सिसिटी। मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लो अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। अगर वो बहुत और मतलब जितना अमाउंट है उससे कम अगर हो गया तो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट आर ऑप्टिमम। मतलब एक बहुत ऐसे मतलब बहुत कमी कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा ऐसे जगह पे जहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं बिल्कुल ऑप्टिमम होता है, मतलब वो कंसंट्रेशन बिल्कुल सही होता है, एग्जैक्ट होता है। एनी मिनरल iron concentration is in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic। जो किसी भी मिनरल का जो कंसंट्रेशन होता है टिश्यू में जो कि उसके ड्राई वेट से टिश्यू के ड्राई वेट से को मतलब कम कर सके 10%, उसको हम टॉक्सिक बोलेंगे। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी वेरी करेगा कैसा मतलब उसका कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट, ये भी वेरी करेगा। मैनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके वजह से दूसरा एलिमेंट को जो अपटेक होगा, जो लेगा प्लांट की जरूरत पड़ेगी, वो कम हो सकता है, ठीक। मतलब कि यह जो एलिमेंट है उसको भी रोक सकता है, जिसके वजह से उसका वो वाला जो दूसरा एलिमेंट है वो भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये भी बेकार चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम of manganese toxicity is the appearance of a brown spots surrounded by chlorotic veins। तो जो मैग्नीज का जो टॉक्सिसिटी का जो वो होता है सिम्टम होता है वो होता है कि ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे क्लोरोटिक वेन्स के अगल बगल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज competes with iron and magnesium for uptake एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स। तो ये कम्पीट करेगा आयरन और मैग्नीशियम से अपटेक के लिए, और मैग्नीज से बाइंड हो जाता है एंजाइम की बनाने के लिए। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैग्नीज जो होता है वो कैल्शियम के जो ट्रांसलोकेशन होता है, मूवमेंट होती है शूट में, हमारे स्टेम में, उसको भी ये रोक सकता है मैग्नीज। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। इससे हमें आयरन की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है, मैग्नीशियम की भी और कैल्शियम की भी, क्योंकि इन सबको ये रोक दे रहा है। दस what appears as a symptom of magnesium toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium। तो जो इसकी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी का जो हमें सिम्टम देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट, इन तीनों के डेफिशिएंसी के इक्वल होगा। मतलब जो इनकी डेफिशिएंसी में दिखते हैं सिम्टम्स वैसे ही दिखेंगे इसके एक्सेस होने पर, मैग्नीज के एक्सेस होने पर। Can this knowledge
be of some importance to a farmer, a gardener, or even for you in your kitchen garden. Mechanism of absorption of elements. Much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells, tissues, and organs. Take these studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. In the first phase, an of ions into the free space or outer space of cells. The apoplast is passive in the second phase of uptake. apoplast जो होता है वो पैसिव वे में होगा. जो सेकंड फेज है अपटेक का वो है द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस. वो इनर स्पेस में आएंगे मतलब कि सेल के अंदर और इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल्स. यहाँ हम सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट देख चुके हैं पहले. द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल. जो पैसिव मूवमेंट है एपोप्लास्ट से जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के थ्रू बीच में से होता है, इन दोनों के बीच से होता है एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल. और यह आयन चैनल के on the other hand the entry and exit of ions to and from the simplast requires the expenditure of metabolic energy which is an active process. तो सिम्प्लास्ट जो होगा वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाएगा. सिम्प्लास्ट जो होता है वो सेल के अंदर से होते हुए जाता है. इसमें जो भी चीज़ यहाँ से पास करेगा वो सेल के अंदर से पास होते हुए जाता है. ये हम पहले देख चुके हैं. द मूवमेंट ऑफ आयंस इज़ यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स. जो भी आयंस के फ्लो होंगे उसको हम फ्लक्स बोलते हैं. द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज़ इनफ्लक्स एंड आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इफ्लक्स. मतलब जो पानी के अंदर तरफ आएगा उसको हम इफ्लक्स बोलेंगे, सेल के अंदर तरफ उससे इनफ्लक्स. और जो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मूवमेंट जो सेल के आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा उसको हम इफ्लक्स बोलते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा हमने चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं. इसमें देख तो चैप्टर 11 विजिट करें, उसमें देखने को मिलेगा. मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलॉन्ग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. जो मिनरल सॉल्ट होता है वो ट्रांसलोकेट होता है जाइलम से, असेंडिंग ऑर्डर में होगा पानी के साथ. विच इज पुल्ड अप थ्रू अ प्लांट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल. ये ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पुल होता है. ये हम देख चुके हैं चैप्टर 11 में. इससे पहले वाला जो चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर, तो आप उसको भी प्लीज़ विजिट करें अगर नहीं देखा है तो. एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन इट. यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. You have already discussed the movement of water in xylem. ये भी हम देख चुके हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है जाइलम के थ्रू. सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. तो सॉइल हम जानते हैं सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्योंकि बहुत एक तरीके का सॉइल जो होता है रिजर्वायर होता है बहुत से एलिमेंट्स का. इसलिए किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती है. मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स बिकम अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जनरली अवेलेबल होते हैं किसी भी रॉक के वेदरिंग होने पे या फिर उसके ब्रेक डाउन होने पे. रॉक जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें से जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें पाई जाती है वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो फिर उसमें से प्लांट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सिंस दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स देयर रोल इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इज रेफर टू एज मिनरल न्यूट्रिशन. ये रॉक मिनरल से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं.
इन न्यूट्रिएंट्स को जो भी प्लांट में चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि ये रॉक मिनरल से बनता है, मतलब उसी से। Soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes holds water, मतलब बैक्टीरिया भी, अलग अलग माइक्रोब्स भी, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया भी, और पानी को भी होल्ड करता है ये। सप्लाई एयर टू द रूट्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेज द प्लांट, और ये रूट को एयर भी सप्लाई करता है, और एक तरीके का मैट्रिक्स होता है जिससे कि जो हमारा प्लांट होता है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। सिंस डेफिशिएंसी of essential mineral affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. तो जब भी डिफिशिएंसी होती है किसी भी एसेंशियल मिनरल्स की, जिसके वजह से हमारा जो क्रॉप होता है वो क्रॉप की यील्ड कम भी हो सकती है, तो इसकी वजह से हमको वहाँ पे कुछ सप्लाई करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर सप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि जिससे उसको अच्छे से मतलब मिनरल्स मिल सके। बोथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एक्सेट्रा एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोनों माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिशन, जैसे कि माइक्रो में होगा कोबाल्ट, जिंक, फेरस, मैंगनीज एक्सेट्रा, फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आर अप्लाइड एज पर नीड, तो नीड के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सब के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रीवेलेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नाइट्रोजन इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, मतलब किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो है अमीनो एसिड हो गया, ये पता नहीं, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स, इन सब चीज़ों में नाइट्रोजन का योगदान है। प्लांट्स compete with microbes फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन, प्लांट जो होता है माइक्रोब से compete करता है, जो कि लिमिटेड नाइट्रोजन होता है, लिमिटेड नाइट्रोजन दैट जो कि नाइट्रोजन लिमिटेड होता है, उसके लिए जो हमारा प्लांट होता है वो compete करता है बैक्टीरिया से, इज़ अवेलेबल इन सॉइल, जो भी सॉइल में नाइट्रोजन होता है। दस नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटेड न्यूट्रिएंट फॉर both natural and agriculture ecosystems. Nitrogen exists as two nitrogen atoms. नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है दो एटम से joined by a very strong triple covalent bond, तीन ट्रिपल बॉन्ड होती है उनके बीच में, नाइट्रोजन बॉन्ड, तीन बॉन्ड बीच में हो गई। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ नाइट्रोजन N2, ठीक, नाइट्रोजन जो है N2 है उसको टू अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने के प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो मतलब जो भी हमारा एनर्जी उसमें से आती है अल्ट्रावायलेट रेज में से, उससे जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि NO हो गया, NO2 एंड N2O। इंडस्ट्रियल कंबशन, इंडस्ट्री में जो कंबशन करते हैं, फॉरेस्ट फाइबर्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब की वजह से भी ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो यहाँ से भी निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। डिकम्पोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है जो कि डेड प्लांट या एनिमल से देखने मिलता है अमोनिया के फॉर्म में, मतलब उसको हमको मतलब क्या होता है, उसको डिकम्पोज करके अमोनिया के फॉर्म में उसको डिकम्पोज करते हैं, और इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सम ऑफ दिस अमोनिया volatilizes
and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in the following step. तो कुछ जो होते हैं उसमें जो कुछ होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर कर लेते हैं, पर उसमें से बचे कुछ जो होते हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं नाइट्रेट में बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर N2 है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन मतलब जो हमारा सॉइल्स में जो छोटे मोटे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं वो, मतलब सॉइल्स में जो हमें जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, तो उसमें से जो नाइट्रोजन निकलेंगे उसको, मतलब वो जो डेड होने के बाद उसको हम डेट्रीफाइड्स बोलेंगे। और ये जो इनको फिर डिकम्पोज किया जाता है डेट्रीफाइड्स के थ्रू, तो इसको हम फिर बोलते हैं डेंट्रीफिकेशन। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इस प्रोसेस से होता है। यहाँ से इस तरफ से जाएगा NH3, फिर Na2, फिर NO3 बन जाता है सॉइल एंड पूल। तो यहाँ से इस तरफ से स्टार्टिंग होगी और जो डेंट्रीफिकेशन होती है और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो यहाँ से शुरू होता है। NO3 से NO2 फिर NH3 अमोनिया बनता है वहाँ पे। जेंट्रिफिकेशन उसको अमोनियम चेंज करते हैं। अमोनिफिकेशन एंड अपटेक। अमोनिफिकेशन डिकेइंग बायोमास, एनिमल बायोमास। अपटेक जो होगा प्लांट बायोमास, फिर एनिमल बायोमास, फिर डिकेइंग बायोमास। इसके बाद है 2NH3 प्लस 3O2 हमको देता है गिव्स 2NH2, 2NO2 माइनस प्लस 2H प्लस 2H2, और यहाँ पे 2NO2 माइनस प्लस O2 प्लस 2NO3 माइनस। इन दो इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन और ये जो होता है हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मतलब, तो वो कैसे होता है। अमोनिया इज़ द फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट। अमोनिया जो होता है वो पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। ये रहा अमोनिया, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया बाय बैक्टीरिया। के थ्रू होगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमनास एंड और नाइट्रोकोकस या फिर नाइट्रोकोकस। द नाइट्राइट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। फिर नाइट्राइट जो होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे हम नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्राइट में था, अभी नाइट्राइट में था, अभी उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करा जाएगा, नाइट्रेट में। और ये किसके थ्रू होगा, ये होगा नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, और इस स्टेप को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। दीज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर केमोऑटोट्रॉप्स, और इसको हम केमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ से नाइट्राइट हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्राइट से ये रहा नाइट्राइट से यहाँ पे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया NO3। नाइट्राइट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब बाय, जो यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा NO3 नाइट्रेट जो बनता है यहाँ पे वो प्लांट जो होगा उसको एब्जॉर्ब करता है एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। इन लीव्स इट इज रिड्यूस्ड to form ammonia that finally form the amine group of amino acid। या फिर इसको अमीनो एसिड में, मतलब अमोनियम कन्वर्ट करके अमीनो एसिड में इसको डाला जाता है, अमीनो एसिड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर नाइट्राइट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डेंट्रिफिकेशन। जो नाइट्राइट होता है सॉइल में उसको भी हम एक प्रोसेस जिसको हम डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं, उससे हम उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। डेंट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया सीडोमोनास या फिर थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस और सीडोमोनास के थ्रू ये जो प्रोसेस होती है डेंट्रिफिकेशन वाली वो परफॉर्म है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है।